हमारे खून में हमारा परिवार, हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, हमारी दादी फ्रीडम फाइटर थे। हमारे दादा को अंग्रेज को मारने का उन पर मुकदमा चला। 2005 के इलेक्शन में एक ऐसा षड्यंत्र किया था कि हम लोग को जिला बदर करने के लिए एक साजिश रचा था कि लोग माफिया सरीखे लोग पैसा धन बल लेकर और टिकट लेकर किसी तरह से एमएलए एमपी बनते रहा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जी लाइव इंडिया और मैं हूं राजेश सिंह। आज मैं एक ऐसे शख्स के पास बैठा हूं जिन्हें खगड़िया ही नहीं, राजनीति का क्षेत्र जितना लंबा हो वहां तक के लोगों को इनकी जानकारी। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि राजनीतिक पिच पर सचिन तेंदुलकर की तरह बल्लेबाजी करते रहे रणवीर यादव जी इधर के दिनों में शून्य पर कैसे आउट हो गए। देखिए, राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक अप और डाउन का एक, जिससे फिल्मी दुनिया और राजनीतिक में कोई गारंटी नहीं है दुनिया से। लेकिन सबसे बड़ा है कि लोकप्रियता का आपका ह्रास नहीं होना चाहिए। रणवीर यादव का 50 वर्षों से परिवार, मेरा और मेरे परिवार का एक ग्राफ रहा है 50 वर्षों से। 50 वर्ष के 55 वर्ष के दरमियान में 10 बार हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। मैं लड़ा, मेरी पत्नी लड़ी, कृष्णा जी का बड़ी बहन पूनम यादव, और हमारे चाचा 10 बार हमारे पिताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। और 10 बार मैं और 10 बार हमारे चाचा। इसमें 55 वर्ष तक हम लोग खगड़िया के राजनीति में एमपी एमएलए बन के किए। जिला परिषद तो जब से 2001 से आया है, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार ही अध्यक्ष रहा। वो तो साधारण चीज़ है। हाल के दिनों में लगातार आप देखेंगे कि हमको एक पुराना मामले में 30 वर्ष पुराना मामले में हम जेल चले गए थे, जिसके कारण खगड़िया के राजनीतिक में एक शून्यता आया, एक रिक्तता आया। लोग, बाहर के लोग, माफिया सरीखे लोग पैसा धन बल लेकर और टिकट लेकर किसी तरह से एमएलए एमपी बन गया। एमएलए एमपी एक आध बार बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एमएलए एमपी का लोकप्रियता में टिके रहना बड़ी बात है। हमारा परिवार वही है, राजनीतिक में वही है, और बशर्ते अभी नहीं एमएलए हैं नहीं एमपी हैं। जिला परिषद अध्यक्ष थी पूनम जी, तो इनको आप समझ सकते हैं, कृष्णा जी, तो इनको जो है एक हम लोग को एक साजिश के तहत एक पुराना मामला में 2005 के इलेक्शन में एक ऐसा षड्यंत्र किया था कि हम लोग को जिला बदर करने के लिए एक साजिश रचा था, जिसके तहत हमको एक इसमें फंसाया गया और सज़ा करवाया गया, जिसके आलोक में हम 10 माह से हम लोग बड़ा परेशान रहे। और इसके चलते नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ और इस क्षेत्र का नुकसान हुआ। कहा जाता है कि विवादों से आपका गहरा नाता रहा, गहरा रिश्ता रहा। आप नहीं चाहते हुए कि विवाद को गले लगा लेते, आखिर क्या कारण है कि बार बार विवादों में आप फंसते हैं? देखिए, सत्य की लड़ाई लड़िएगा आप, और बहादुर बनना आज के युग में बड़ा अभिशाप है। अपराधी बनना, अपराधी बच सकता है लेकिन बहादुर नहीं बच सकता है। तो हमारे खून में हमारा परिवार, हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, हमारी दादी फ्रीडम फाइटर थे। हमारे दादा को अंग्रेज को मारने का उन पर मुकदमा चला, 20 साल सजा काटे हुए। हमारे चाचा रामचंद्र यादव जो पूर्व सांसद विधायक रहे, वो फ्रीडम फाइटर थे। तो हमारा लड़ाई जो है ना, हर वक्त सामंतों से रहा है, और सामंत के खिलाफ और गरीब के पक्ष में हम लोग खड़ा रहते हैं। तो गरीब के पक्ष में खड़ा रहिएगा, और आपका जब विवाद होगा उससे तो आप तो विवादित तो कहलाइएगा। अभी कुछ देर पहले आप बोले कि मतलब हम कुछ बोलते हैं तो कहता रणवीर रार हो गया। मतलब इतने लाइन में आप बहुत कुछ कहते हैं। देखिए, है क्या कि आप उचित बोलिएगा तो आपको लोग कहेगा कि आप अपने आप को मान लीजिए कि मजबूत और हम पर दमन कर रहे हैं। उचित बोलना आज के युग में बड़ा मुश्किल चीज़ है,
और उचित बोलने वाला आपको कम ही लोग मिलेगा। पूरे देश में नजर दौड़ाइए तो कोई आपको कम ही लोग लगेगा कि जो वाजिब और उचित सत्य बात बोलता हो। और हमारा राजनीतिक जीवन 40 वर्ष का स्वयं का है, और 40 वर्ष के दरमियान में 4 गलती आप नहीं बता सकते। अच्छा, एक चीज बताइए कि भ्रष्टाचार जिस तरह से अंगदी पांव जमा लिया, उसको उखाड़ने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लोकतंत्र है, प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आपको पद चाहिए। पद अगर आपके पास नहीं है तो आप बड़ा मुश्किल से उसके खिलाफ लड़ पाइएगा। अभी आपको जो है न, इसके भ्रष्टाचार जो यहाँ अंगद पैर जमा लिया है, इसके पीछे यहाँ की जनता का भी दोष है। आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जिसका आपसे कोई सरोकार नहीं है, उसको सांसद हो, विधायक हो, कभी आप उसको पहचानते नहीं थे, देखे नहीं थे, आपको थोप दिया गया, आप वोट दे दिए। वैसे यहाँ जो दोनों गठबंधन से जो प्रत्याशी आया था, उनको दोनों गठबंधन के प्रत्याशी को जनता से कोई सरोकार नहीं था सांसद के चुनाव में। आज मैंने देखा है कि आपके नाम से पदाधिकारियों में एक सिहरन पैदा होती है। हाँ, तो देखिए है क्या कि हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं, और हम गरीब के लिए बोलते हैं। अभी हाल के कल परसों से गरीब का पासवान टोला में बिजली काट दिया गया, सारे सांसद विधायक हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं होगा, आप बिजली का खिलाफ क्यों किए, मीटर का क्यों खिलाफ किए। हमारे पास आया, आवेदन दिया, 48 घंटा में उसको मौका दिए, लेकिन 24 घंटा में बिजली लग गया और चालू हो गया। राजनीति के तो आप चतुर खिलाड़ी हैं, आपके दोनों हाथ में लड्डू है, एक पत्नी जदयू में है, एक पत्नी आरजेडी में है। मतलब आप चाहते क्या हैं? खगड़िया की राजनीति को किधर ले जाना चाहते हैं आप, आरजेडी के तरफ या जदयू के तरफ? देखिए, हम सामाजिक न्याय के लोग हैं, समाजवादी हैं, हम गरीब के पक्षधर हैं। और गरीब के पक्षधर जो पार्टी है, आपको पता है कि 19 में जब टिकट लालू जी कृष्णा जी को नहीं दिया एमपी में, तो कम्युनिस्ट दे दिया टिकट, सीपीएम सीपीआई, और हम डिनाई किए। नीतीश जी के कहने पर उनका टिकट वापस कर दिए इनको। तो हम ये कहते हैं कि हमको टिकट देने के लिए हर लोग इच्छुक है, लेकिन हम टिकट लेंगे सामाजिक न्याय के धारा को पर चलने वाली पार्टी से। खगड़िया के चाचा भतीजा आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी चाचा भतीजे को चित करते हैं, कभी भतीजा चाचा पर भारी पड़ जाते हैं। इस पर क्या कहिए? चाचा भतीजा वो सब को कोई जनाधार है नहीं यहाँ। अगर मोदी और नीतीश जी का सहयोग सहारा नहीं रहे तो सब लोग को एक सहारा, कंधा सहारा देने वाला भी नहीं मिलेगा सब लोग। अच्छा, मान लीजिए पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों अलग अलग आए आशीर्वाद देने के लिए, राजनीतिक आशीर्वाद देने के लिए, तो आप आशीर्वाद किनको देना पसंद करेंगे? देखिए, जो हमको सम्मान देंगे, जो हमको इज्जत देंगे, हमको प्रतिष्ठा देंगे, और हमसे मान लीजिए राजनीतिक सहयोग तो अलग चीज़ है। उसके लिए तो भाई राजनीतिक सहयोग तो हमसे लेने के लिए आपको समाजवादी चरित्र के नेताओं जैसे लालू जी हैं, नीतीश जी, इसके द्वारा आपको मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन सामाजिक स्तर पर यहाँ के हैं वो लोग, इसके लिए जो लोग हमसे अगर सामाजिक स्तर पर राजनीतिक छोड़ के सामाजिक रूप से मान लीजिए कि कोई सहयोग लेंगे, जो मांगेंगे दिया जाएगा उसको। आप विधायक जी, एक चीज मतलब जानकारी होनी चाहिए कि समाज के जो युवा हैं, शराब के बाद आप स्मैक के दलदल में फंसते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार नहीं है। अगर आप इन युवाओं की जिंदगी को संवारना चाहें तो किस तरह से कदम उठाएंगे आप? देखिए, आपको ये जो शराबबंदी कानून लागू हुआ था, नीतीश जी का एक चरित्र है कि वो सिर्फ राजनीतिक क्रांति नहीं लाते हैं, वो सामाजिक क्रांति के भी पक्षधर हैं। और ये शराबबंदी लागू करके समाज में एक सामाजिक क्रांति लाना चाह रहे थे, लेकिन अधिकारी लोग उसको सफल नहीं होने दिया। और शराबबंदी जो हुआ, ये पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं आया, क्योंकि अधिकारी लोग इसमें तस्करी करवाया जा रहा है, लाया जा रहा है, देसी शराब बन रहा है, उससे सस्ता में स्मैक मिल रहा है,
और क्या क्या सोल्यूशन और क्या क्या लोग पी रहा है, कोडेक्स पी रहा है, तमाम चीज़ है। इसके लिए तो सामाजिक रूप से भी पहल करने की आवश्यकता है, आधिकारिक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से भी करने का है। लेकिन नीतीश जी तो चाहे थे, लेकिन उसका परिणाम अभी सुखद नहीं हुआ। भ्रष्टाचार से लोगों ने समझौता तो कर लिया, लेकिन अपराध भी चरम पर है, क्या किया जा सकेगा? देखिए, अभी तो जैसे हमारे ही पंचायत में एक अशोक पोदार पूर्व प्रमुख थे और उनका पुत्र फिल्मी दुनिया में कुछ काम करते थे, सीरियल में अंकित था। वो आया था छठ पूजा में, उसको अपराधियों ने मार दिया। हम ऐसे ऐसे अपराध पर हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और इस तरह से समाज में कुरीति फैलाने वाले अपराधी को शूट एंड साइड, देखते ही जिंदा या मुर्दा का आदेश सरकार को होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह से अपराध करता हो, जघन्य अपराध है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो, कमज़ोर है, वो कमज़ोर जाति से है, कमज़ोर व्यक्ति है, उसको आप मार दीजिए, हत्या कर दीजिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। और इसके लिए एक विशेष, एक कहिए तो एक टीम होना चाहिए, और ऐसे लोगों को 3 माह के अंदर में उसको या तो जिंदा या मुर्दा लाइए। अगर जिंदा आ गया तो 3 माह के अंदर में उसके पर ट्रायल करके, उसको सजा करके, उसको जेल में बंद कीजिए। कुछ ही माह के लिए सही, लेकिन राजनीतिक वनवास काट कर आए हैं। अब खगड़िया की जनता को क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, है क्या कि हम खगड़िया के जनता और जिला के जनता को यही कहना चाहेंगे कि हमारा खगड़िया बहुत उपेक्षित है और गरीब है। यहाँ के लोग सिर्फ किसान आधारित है, और यहाँ जो कुछ भी लाया गया है, मेरे द्वारा लाया गया है, चाहे फूड मेगा पार्क हो या हमारे परिवार के द्वारा, हमारे चाचा जिनका मैं उत्तराधिकारी हूँ, रामसन बाबू, उनके द्वारा केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, जिला का स्थापना हो, हमारे नेतृत्व में हमारी पत्नी पूनम यादव सदर अस्पताल का भव्य निर्माण कराए, सुंदर इलाज हो रहा है, कॉलेज का निर्माण करवाए, स्कूल का निर्माण करवाए, तमाम चीज़ जितना है हमारे द्वारा किए। सारे लोग वोट के समय में सब जवाब दिखला के, फोटो सेशन करा के, लोग जो है ना आपका मत तो लेता है, मत का चोरी करता है, मत का हरण करता है वो, और मत के हरण करने के बाद आपको ठेंगा दिखाता है, कुछ नहीं होता। इसीलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको रणवीर पर भरोसा करना पड़ेगा। रणवीर को कि हमने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस धरती के सींचने में लगाया है, यहाँ के गरीबों को उठाने में लगाया है, गरीबों को सम्मान दिलाने में लगाया है। आज के दिन में भी आप किसी कार्यालय में जाइए और कहिए कि हम रणवीर जी के लोग हैं, तो उस अधिकारी आपको नीचा ऊपर देखेगा कि कहेगा कि इस गरीब कंगाल को रणवीर यादव कैसे जानते हैं, और आपका काम करेंगे, उचित होगा तो वाजिब काम करेंगे। लेकिन कोई भी सांसद विधायक के नाम पर आप चले जाइए, एक चपरासी, एक क्लर्क नहीं उसके नाम से भय खाता है, डरता है, उसका रुतबा मान रहा है, तो इससे अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि वो सिर्फ हाथी का दांत है, दिखाने का सांसद है, विधायक है, लेकिन वो खगड़िया के तरक्की और विकास, आपके सम्मान के लिए वो कुछ नहीं कर सकता है। वो आप इज नथिंग, कुछ नहीं।